हैं और अब बात करेंगे ईरान का वार यूएस और इजराइल बर्बाद। क्योंकि देखिए ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान से जंग के बीच अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई है। ईरान ने खास रणनीति के तहत अपने हमलों से अमेरिका और इजराइल दोनों को हैरान कर दिया। हाल ये हुआ कि अमेरिका के बड़े एयर डिफेंस फुस हो गए और इधर इजराइल भी अमेरिका की दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और फिर भी आसमान से बरसते मिसाइलों को रोकने में चूक। क्या वाकई ईरान के हमले के सामने अमेरिका का एयर डिफेंस कमजोर पड़ गया या ये सिर्फ युद्ध की एक नई रणनीति है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले का मकसद साफ था, अमेरिका के सैन्य ठिकानों और उसके एयर डिफेंस सिस्टम की असली ताकत को चुनौती देना। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन इसके बावजूद वह ईरान के हमलों को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट सबको हवा में ही खत्म कर दें। सवाल है कि फिर कहां चूक हो गई? दरअसल ईरान ने इस बार सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, उसने अपनाई सैचुरेशन अटैक की रणनीति। यानी एक साथ इतने मिसाइल और ड्रोन छोड़े गए कि डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गया। जब एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट सामने हों तो सबसे एडवांस सिस्टम भी कंफ्यूज हो सकता है। अब ईरान की रणनीति को समझिए। ईरान ने कम कीमत वाले ड्रोन और हाई स्पीड मिसाइल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। पहले सस्ते ड्रोन से हमला किया, फिर असली घातक मिसाइल दाग दी। इससे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने पहले ही अपने इंटरसेप्टर खर्च कर दिए। इसके पीछे अब तकनीकी कमजोरियों को समझिए। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर की होती है, जबकि एक ड्रोन की कीमत केवल हजारों में। यानी ईरान ने कॉस्ट वॉर भी जीतने की कोशिश की। इसके अलावा रडार जामिंग, लो फ्लाइंग ड्रोन, मल्टी डायरेक्शन अटैक, इन सब ने एयर डिफेंस को कमजोर कर दिया। सवाल है कि क्या सच में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम फेल हो गया? अमेरिका का दावा है कि उसने ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन कुछ टारगेट तक पहुंच गई। यानी सिस्टम पूरी तरह फेल नहीं, लेकिन 100% सुरक्षा का दावा जरूर टूट गया। इस तरह अमेरिका की सुप्रीमेसी की अकड़ काम नहीं आई। कुछ ऐसा ही हाल इजराइल का भी हुआ। इस हमले ने दुनिया को एक नया सबक दे दिया। भविष्य की जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि स्मार्ट रणनीति से जीती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए किस तरह से ईरान का पलटवार देखने को मिल रहा है लगातार अमेरिका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ उनकी अच्छी बातचीत चल रही है और इसलिए 5 दिन तक युद्ध को रोक दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकी सेना ने ही कुछ घंटे बाद ही, महज ट्रंप के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही ईरान के ऊपर बड़े हमले कर दिए। तेल भंडार पर उनके हमले किए गए, गैस भंडार पर उनके हमले किए गए, तमाम पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। और अब देखिए यही वजह है कि ईरान भी रुकने का तैयार नहीं है, क्योंकि सवाल यही था कि यदि अमेरिका रोक भी देता है इस युद्ध को, यदि 5 दिनों तक के बाद 5 दिनों का इंतजार किया भी जाता है कि 5 दिन के बाद अमेरिका क्या करेगा, ईरान क्या रुकेगा, ईरान क्या झुकेगा, जो अब तक नहीं झुका। 25 दिन लगातार वो यहां पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है और जो 6 महीने तक आगे भी ये करता हुआ बोलता हुआ नजर आ रहा है कि आगे भी जो हमला है वो लगातार जारी रहेगा। ऐसे में सवाल यही था कि क्या ईरान रुकेगा, और वो नहीं रुका। ईरान का क्या दावा है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ईरान का दावा है कि कुछ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल है। यह दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है। नेवातिम एयरबेस के बुनियादी ढांचे के मामूली क्षति पहुंची है, यह ईरान का दावा है। जो अमेरिका की और इजराइल की ओर से हमले किया जा रहा है उसमें बहुत ही मामूली उनको क्षति पहुंची है। पैट्रियट इंटरसेप्टर में तकनीकी खराबी की बात भी सामने आई है।
ये तमाम दावे ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे हैं जो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह से वो पलटवार भी कर रहा है। ईरान का दावा है कि F-35 स्टिल्थ अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया। आपको बता दें F-35 वो विमान है जो अमेरिका का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर विमान कहा जाता है, जिसे कोई भेद नहीं सकता है। F-35 दुनिया का सबसे सुरक्षित और स्टील्थ विमान माना जाता है। देखिए वो इनविजिबल एक तरह से होता है, कोई भी रडार उसे नहीं ट्रैक कर सकती है, लेकिन ईरान का यह दावा है कि उसने F-35 इस सबसे ताकतवर और शक्तिशाली विमान जो दुनिया का कहा जाता है और अमेरिका का तो खासतौर पर है, उसे भेज दिया है। IRGC का 125 से अधिक अमेरिका इजराइल ड्रोनों को मार गिराने का दावा है। IRGC की ओर से किया गया यह बड़ा दावा, 125 से अधिक अमेरिका और इजराइल के ड्रोनों को मार गिराया है। तो समझिए कि कितनी ताकत के साथ ईरान यहां पे अमेरिका और इजराइल के ऊपर पलटवार कर रहा है, कितनी बड़ी क्षमता के साथ। लंबे समय से यानी कि ईरान कहीं ना कहीं ये तैयारी कर रहा था। ईरान ने F-15 को भी मार गिराने का दावा किया है। ट्रंप ने हालांकि इससे इनकार कर दिया है। तो देखिए ईरान की ओर से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, ट्रंप इन तमाम दावों को खारिज करे। और हालांकि देखिए कोई भी देश क्यों चाहेगा कि ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचे कि उसके जो विमान है उसकी क्षति हो रही है। अब आपको बताएंगे अमेरिका का क्या दावा है। अभी आपको हमने बताया कि ईरान ने क्या कुछ दावा किया, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल का क्या दावा है। 99% खतरों को मार गिराने का दावा है, ऐसा अमेरिका और इजराइल की ओर से कहा गया है कि हमने 99% खतरों को मार गिराया है। ईरान की ओर से जो भी हमले होते हैं उनमें से 99% ऐसे हमले होते हैं जिनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाते। ईरान केवल बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह दावा अमेरिका इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता दें अमेरिकी युद्धपोतों ने 80 से अधिक ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट की है, ऐसा अमेरिका और इजराइल का दावा है। 80 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के नष्ट किए गए अमेरिका के द्वारा। हमलों में ईरान का सब कुछ तबाह हो गया। शुरुआत दिनों से आपको बता दें, शुरुआत दिनों से अमेरिका इजराइल यही दावा कर रहा है कि हमले में ईरान पूरी तरह से नष्ट हो गया है, सैन्य शक्ति उसके पास नहीं बची है, ईरान के पास लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी है और ईरान आगे लड़ेगा तो भारी तबाही होगी। ईरान में ये बड़ी बातें, ये बड़े दावे अमेरिका की ओर से और इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि ईरान अब आगे लड़ता है तो अब तो पूरी तरह से वो खत्म हो ही चुका है और भी पूरी तरह से वो घुटनों पर आ जाएगा। अमेरिका इजराइल का ये दावा है। तो देखिए दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, ईरान भी दावा कर रहा है, इजराइल और अमेरिका भी दावा कर रहा है, दोनों ही दावे कर रहे हैं। और देखिए